इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। लिए काम करें। नेवर। परमेश्वर हमेशा चाहता है हम उसके साथ काम करें, हमेशा। आप जानते हैं मसीह जीवन एक कोऑपरेशन वाला लाइफ है। अगर आप चाहते हैं खुदा आपके लिए कुछ करे तो आपको उसकी लॉर्डशिप समझनी पड़ेगी। जो परमेश्वर पिता हैं, जिस सिंहासन पर बैठे हैं, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कभी आराम से समझा है थ्रोनशिप, लॉर्डशिप, फेलोशिप। परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और आप जानते हैं उसके बाद उसका बेटा है। वैसे सभी इक्वल हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, सब परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ कोऑपरेट करें। बाइबल कहती है काना नगर में दाखरस समाप्त हो गई, लेकिन लोगों से कहा गया पानी भरो। आप जानते हैं जब तक पानी नहीं भरा गया तब तक दाखरस भी नहीं बना। यीशु मसीह लाजर को जिलाने के लिए गए, जब तक लोगों ने पत्थर नहीं लुढ़काया लाजर बाहर नहीं आ पाया। 5000 लोगों के सामने यीशु मसीह खड़े होकर सिर्फ इतना कहते, मन्ना ऊपर से गिरे, क्योंकि यीशु वही है जो मन्ना फेंकता था। लेकिन इस बार यीशु ने यह नहीं किया। यीशु ने एक बच्चे को बोला कि रोटी और मछली दे, और आप जानते हैं उसके बाद कैसे यीशु ने उनको भोजन खिलाया। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि हर चमत्कार, इवन एक जगह पे लिखा है कि एक आदमी आराधनालय में ऐसे बैठा हुआ था और बगैर चंगा करने के यीशु ने उससे कहा स्ट्रेच योर हैंड, और जैसे उस आदमी ने थोड़ी सी कोशिश की, परमेश्वर की सामर्थ आ गई। इवन 10 कोड़ियों को भी ठीक नहीं किया गया था, उन्हें डायरेक्टली कहा गया जाओ अपने आप को। क्या आपने नोटिस किया? हर काम इसीलिए हो पाया क्योंकि वहां यीशु था और एक व्यक्ति का कोऑपरेशन भी था। आज परमेश्वर आपसे भी एक कोऑपरेशन मांगेगा, और वो बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है। इवन यीशु मसीह प्रचार करते थे तो वो लोगों से पूछते थे जिसके कान हो वह सुने। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो बगैर कानों के आए, सबके पास कान होते, लेकिन फिर भी वो कहता था कि मुझे पता है यहां कुछ बहरे हैं। इब्रानियों में भी लिखा है अब तुम ऊंचा सुनने लगे। आज परमेश्वर भी आपसे एक कोऑपरेशन मांगेगा, और वो है कि आप उसके वचन को अपने हृदय में जगा दो, और उसके लिए आपको मीटिंग को ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज का वर्ड आप में से बहुतों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बनने वाला है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, अपनी आशीष को मत खोइए। सिर्फ इस बात में खुश मत होइए कि आज मैं वहां गया था, अच्छी मीटिंग थी, मैं होकर आया। नो, लेके जाओ, कुछ ले जाओ यहां से, यीशु मसीह को ले जाओ। आमीन। मैं ये चीजें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है माइंड डिस्ट्रैक्ट होना कितना आसान है। आप देखो, हो सकता है आप कंटिन्यू मुझे देखें, पर ये बिल्कुल हो सकता है देखने के बाद भी शायद आप सुन नहीं पा रहे। होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता है। आप इस बात को तो मानते हो कि मैं बहुत यूज होता हूं खुदा के लिए? नहीं मानते? मानते, ठीक है। आप देखते हैं मैं रहता ही नहीं हूं आप लोग के साथ ज्यादा, मैं सिर्फ 2 दिन घर पे आता हूं, बाकी के सब दिन मैं बाहर रहता हूं। ट्रस्ट में कई बार हम बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करते हैं ट्रैवलिंग में, मौसम। कभी कभी आप बिलीव करिए, मैं कहां कहां जाता हूं, वहां का खाना मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। मैं जब निकलता हूं घर से तो मैं कुछ चीजों को लेके बैग में डाल देता हूं कि अगर मुझे वहां का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, पता नहीं कितनी बार मुझे फूड पॉइजन हुआ है बाहर जाके।
अभी ऑनेस्टली कहूं तो हर स्टेट में, हर कल्चर में खाना डिफरेंट डिफरेंट है। आप अगर उड़ीसा जाएंगे तो आपको वहां पर फिश और राइस खाने के लिए बहुत मिलेगी। आप दिल्ली जाएंगे तो आपको छोले भटूरे वहां ज्यादा मिलेंगे। आप पंजाब जाएंगे तो पराठे और दही मिलेगी, राइट। आप महाराष्ट्र में आएंगे तो आपको दो चीजें बहुत मिलेंगी, मिसल और वड़ा पाव। अधिकतर लोग जो है यहां पर खाते हैं। और अलग अलग स्टेट, जब मैं यूएई में था तब मुझे अधिकतर होटलों में ईरानी खाना मिल रहा था। ग्रिल चिकन, नॉट फ्राइड चिकन। एक होता है फ्राइड, एक होता है ग्रिल। ग्रिल में ऑयल यूज नहीं किया जाता है। तो मुझे ऐसा खाना मिल रहा था। कभी कभी आप बिलीव करिए डिफिकल्टियां आती हैं, खाना बरोबर नहीं मिल पाता जैसे हमें चाहिए। कभी कभी जाओ तो जिस होटल के रूम में मैं जाता हूं ना रहने के लिए, मैं सबसे पहले अपनी बैग रखता हूं, 15 मिनट वहां पर खड़े होकर दुआ करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता है इस रूम में पहले कितने लोग रहकर गए और क्या करके गए। सो मैं उस रूम को पूरा ब्लड के अंदर वॉश करता हूं, साफ करता हूं। जिसे दाऊद कहता है, जूफा से मुझे साफ कर। ये सारी चीजें ट्रस्ट में, लेकिन तभी काम होता है जब हम कोऑपरेट करते। सो आज आपसे भी एक कोऑपरेशन चाहिए खुदा को। अभी भी आपको किसी को देखना है तो देख लो भले, फिर मीटिंग में मत देखना। ओके, किसी को देखना है, ड्रेस वैस देखनी है किसी की, बहन आपने ड्रेस अच्छी पहनी है, ये मैचिंग किधर से मिला, तो चाहिए तो भले अभी भी देख लो। वचन पर जब वचन शुरू हो तो कोई भी मैं ध्यान न दे, क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, ये परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है कि वो हमें वचन देता है। लेकिन बिलीव करिए, इस वचन को पाने के लिए हाथ भी फैलाने पड़ते हैं, राइट। तो थोड़ी सी हमारी मेहनत का भी आप थोड़ा सा कदर करें, ठीक है। न केवल मेरा लेकिन हर उस सेवक का। अगर आप यहां आते हैं और एवरी संडे आप हमारे यहां आते हैं, बाकी दिन कहीं और भी जाते हैं, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, जहां पर भी जाओ, ऑनर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। किसी ने आज से बहुत समय पहले मुझसे पूछा, वाई यू आर अ बोल्ड प्रीचर, आपको डर नहीं लगता लोग चले जाएंगे चर्च से? तब मैंने उनको एक जवाब दिया था, आई रिस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड मोर देन द प्रेजेंस ऑफ द पीपल। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को मनुष्यों की उपस्थिति से अधिक आदर देता हूं, इसीलिए मैं बोल पाता हूं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि सब मेरे साथ बने रहे। नो नो नो, मैं ये बिलीव भी नहीं करता। मैं बहुत अच्छा माइंड सेटअप रखता हूं। अगर लोग कभी छोड़ के जाते हैं, मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है कि तकलीफ होती है। इसलिए मैंने अपना बहुत माइंड सेटअप किया। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, भविष्य में कभी अगर आप प्लान करें इस चर्च को छोड़ने का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरे पैर पे नहीं, आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले हो, राइट। सो कई बाजू वाले को कोऑपरेट करना पड़ेगा। और इवन मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोगों ने मेरे हाथ से बपतिस्मा लिया है, जो कंटिन्यूस चर्च में है, जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि ब्रदर प्रेमानी अब खुदा के बारे में कम, अन्य चीजें ज्यादा करते हैं, लीव योर चर्च, लीव दिस चर्च, कहीं और जाइए, वचन सुनिए। डोंट वेस्ट योर टाइम हियर, ठीक है। एक बैकस्लाइडर को सुनने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जाओ, अपनी उन्नति करो, ताकि तुम अपनी बुलाहट पूरी कर सको। आमीन। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं यहां पर बहुत से लोग हैं जिनको भविष्य में परमेश्वर अपनी कलीसिया देगा, और जब मिल जाए तो मेरे को भी बुला लेना कभी कभी। ट्रस्ट में हमारे कलीसिया से कुछ लोग निकले हैं जो अपनी अपनी चर्च चला रहे हैं। कौन है? एक लड़का है ना यूपी में, हाँ वो है। मुझे कभी कभी वो वीडियोस भेजता है, मुझे इतनी खुशी होती है कि हमारे बच्चे यहां से सीख के खुदा का काम कर रहे हैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, आई एम सो हैप्पी। मेरे से पूछ के क्यों नहीं किया? नबूकनेस्सर, खुश नहीं हो रहा है तू? खुदा का काम हो रहा है, अपनी पड़ी हुई है। कभी कभी कुछ लोग देखते हैं खुदा का काम हो रहा है तो उनको ये दिखता है मैं किधर हूं उसमें। अरे जीसस है उधर,
दैट्स फिर ये काफी है। मुझे जब पता चलता है ना कि यार कोई किसने नया चर्च स्टार्ट किया है, कहां पर प्रभु का काम बढ़ रहा है, अरे कितनी अमेजिंग चीज है, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं। चलो अपने बाजू वाले को कहो, जब मैं खुश हो जाऊं आप भी खुश रहो। मेरी खुशी में आपको जलने की कोई जरूरत नहीं। आज तो परमेश्वर साक्षात मुझसे बात कर रहे हैं। ओह हालेलुया। मैंने सच्ची में मैं देखता हूं जब कोई खुदा का काम होता है ना, तब लोग अपना डिप्लोमेटिक माइंड वहां लगाना शुरू कर देते हैं। कभी चालू किया इसने? कैसे किया? किससे सपोर्ट किया? मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं घमंड करता हूं इस चीज पे। आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड्स कह रहा हूं। मैं तुम्हारा जैसा नहीं हूं। आई हैव अ प्राइड। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं ये पैथेटिक लाइफ नहीं जीता। मैं तो आनंद कर। हालेलुया। या दाऊद नृत्य कर रहा था। सब उसकी वाइफ ऊपर से देख रही थी, ये कर क्या रहा है। पीछे संदूक था, ये आगे। क्या खुश था, कितना हैप्पी था वो कि प्रभु का संदूक इजराइल में आया है। ओ कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप देख रहे हो चर्च बन रही है, आप खुश होते हो। लॉर्ड वंडरफुल जीसस। प्रभु मैं दुआ करता हूं, हमें व्यापारियों के मन से निकाल और हमें मसीह के मन में ले आ। आमीन। चलिए हम शुरू करेंगे। आज करेंगे कोऑपरेट। वचन को खाली सुनना नहीं है, उसे लेना है। आमीन। चलिए मेरे साथ खोलिए दूसरा सैमुएल। मेरे पीछे फिर से कहिए, मप्पी बोशेत। अब पूरा एक साथ कहिए, मप्पी बोशेत। ठीक है। 9 अध्याय, 2 सैमुएल चैप्टर 9, दूसरा शमूएल उसका 9 अध्याय। नौ का 6 लगाइए। आइए ये सब सामने देखिए। जिनके पास बाइबल नहीं है वो यहां देखें, जिनके पास है वो अपनी अपनी बाइबल में देखें। जिनको कहां भी नहीं देखना है, कृपया पीछे दरवाजा है वहां देखें। 9 का 6। जब मपीबोशेत जो योनातन का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप चाहें तो वर्ड को टिक कर सकते हैं, मैं कुछ सेकंड्स आपके लिए रुक सकता हूं। आइए सब सामने देखिए। कौन है ये लड़का? क्यों बाइबल में इसका जिक्र इतना कम है? क्यों खुदा ने इस कैरेक्टर को खुदा ने अपने पाक कलाम में रखा? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। मैं आज भी इतने साल पहले जो स्टोरी शाऊल की हुई थी, आप विश्वास करें या ना करें, मैं जब भी अपनी बाइबल को पढ़ता हूं और मैं शाऊल के लिए पढ़ता हूं, मैं रो पड़ता हूं। मैं एक सर्वेंट हूं, मुझे पता है वो भी एक सर्वेंट था, और जब मैं उसे असफल होते हुए देखता हूं, पता है मैं उसके लिए क्यों ज्यादा, जब मैं उसके लिए पढ़ता हूं तो मैं थोड़ा कंपैशन फील करता हूं, क्योंकि एक परमेश्वर के दास ने
सुसाइड किया था। अपना कत्ल करना आसान नहीं है, बड़ी हिम्मत चाहिए। आप जानते हैं इस चीज को। प्रभु यीशु मसीह के 2 चेले थे, 2 लोग थे। आप जानते हो पूरी बाइबल में 2 लोग थे जो खुदा के बहुत करीब थे, यहूदा इस्करियोती, शाऊल। दोनों ने सुसाइड किया। पढ़ के देखिए। कुछ लोगों को लगता है शाऊल की हत्या हुई है। नो सर, उसने खुद को मारा है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एक समय था जब परमेश्वर का अनुग्रह शाऊल से हट गया। कारण परमेश्वर का काम अपनी मर्जी से करने के कारण। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आपको भी कहता हूं, जो कुछ आप कह रहे, जो भी आप कर रहे हो, ये देखो वो गुड है कि वो गॉडली है। फिर से कहता हूं सर, अगर आपने नहीं सुना तो, जो कुछ आप कर रहे हैं आप देखो वो अच्छा है कि ईश्वरीय है। There's a difference between good and godly. एक प्रभु के दास थे, वो चर्च चलाते थे। एक बहन चर्च में आई, उन्होंने वचन सुना। उस बहन ने पास्टर से कहा, पास्टर मुझे आपका वचन बहुत अच्छा लगता है, पर मैं बहुत दूर रहती हूं, मैं आपके चर्च में हर बार नहीं आ सकती। क्या आप अपनी कलीसिया को हमारे घर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो? मैं वहां पर कंटिन्यू आऊंगी। पास्टर ने यार सोचा, यार चल एक काम करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, ये आत्मा भी उधर आएगी। अगले दिन उन्होंने शिफ्ट कर दिया। संडे के दिन मीटिंग थी, उस बहन को छोड़ सब आए थे। गुड एंड गॉडली। बहुत सारी सलाहें अच्छी होती हैं, खुदा की तरफ से नहीं होती। बहुत लोग आपको कहेंगे ये खोल, ये कर, वो कर, ये कर, ये कर। प्लीज वेट करो। डोंट बी इन रश। भागो मत। कहो बाजू वाले को भागो मत, थोड़ा वेट करो, थोड़ा रुको, थामो भाई, थाम रे बाबा। मराठी में ऐसे ही बोलते ना, है ना। आप जानते हैं शाऊल ने अपना किंगडम क्यों खोया? सिंपल। कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कभी उसने अनराइचियसली किसका कुछ नहीं लिया। उसने इसीलिए खोया क्योंकि इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता था। आप में से भी कुछ लोग, आप जानते हो आपने सेवकाई क्यों खोई है खुदा की तरफ से? क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते। मैं कभी कभी कुछ लोग को बहुत कवर करने की कोशिश करता हूं, प्रभु जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे। मुझे खुदा कहता है तू खराब कर रहा है, तू निकल इधर से, मेरे को अपनी चर्च के साथ डील करने दे। ट्रस्ट मी, मैं कभी कभी प्रभु से मिन्नतें करता हूं, प्रभु इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर कहता है रिमूव कर, और ये घर उसका है, ये जरूरी है कि उसकी चले। आमेन। बड़े ध्यान से सुनिए। कभी भी आपको मेरा कोई एक्ट अच्छा न लगे तो पूछ लिया करो, जो ये आपने किया है ये अपनी तरफ से किया है कि खुदा बाप ने कहा है? हालेलुया। बहुत से लोग हैं, इवन सम प्रीचर्स भी हैं, जो लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो उनसे प्यार करते हैं कि ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, पर वो उनकी आत्मा से प्यार नहीं करते कि सारी जिंदगी मेरा काम करे और लास्ट में नरक चला जाए। ये भी कोई मिनिस्ट्री है? ये कोई सेवकाई है कि मैं आपसे पूरी जिंदगी काम लूं और अंत में आपको हेल में छोड़ के? इट्स बेटर कि कुछ लोग सेवा न करके स्वर्ग जाएं। हालेलुया। आप जानते एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर का अनुग्रह शाऊल के यहां से हट गया, और आप जानते हो जहां होली स्पिरिट बैठता है वहां पर एक डीमन आके बैठ गया। आपको क्या लगता है शाऊल दाऊद को क्यों मारने की कोशिश कर रहा था?
मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उसको डीमन कंट्रोल करता था। एक दिन ऐसा हुआ, बाइबल बताती है, एक युद्ध में दोनों बाप बेटे गए। दाऊद के बेटे का नाम था योनातन। क्या नाम था? हाँ, इंग्लिश में जोनाथन। आपको पता है दाऊद और योनातन बेस्ट फ्रेंड्स थे। योनातन हमेशा दाऊद को आके बताता था, मेरा बाप आज तुझे मारने निकलने वाला है। ये उसके लिए व्हाट्सएप था। वो उसे हमेशा बताया करता था, भाग जा, मेरा डैडी आज तुझे मारने वाला है। और दाऊद जीपीएस देखकर वहां से गुम हो जाता था। यू नो, काश ऐसे दोस्त मिले हमें भी। मैं सच कहता हूं, मैं तरसता हूं ऐसे दोस्तों के लिए। लेकिन आपको पता है, ऐसे मिलना आजकल बहुत कठिन होते हैं, बहुत कठिन होते हैं। आप जानते हैं, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एक समय आया जब फाइनली दाऊद और योनातन एक युद्ध में गए और इस बार शत्रु उन पे प्रबल हो गए। और लिखा है, वो भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, भागते भागते वो एक पहाड़ पे पहुंचे। और सबसे सैडेस्ट थिंग, योनातन को मार दिया। अब जब योनातन मर गया, तब शाऊल ने पता है क्या किया? शाऊल को इस बात से बहुत नफरत थी कि दुश्मन आके मारे। उसने अपने बाजू में जो उसका हथियार ढोने वाला था ना, उसका हथियार लेके खुद को मार दिया। और लिखा है कि वो इस तरह से ऐसे बाले के ऐसे लगा हुआ था। आपको पता है, वो मर रहा था पर उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। तब उसने एक व्यक्ति को कहा, मुझे प्रेस कर। आपको पता है, जब दाऊद को पता चला, जिस व्यक्ति ने उसको प्रेस किया था, दाऊद ने उसे भी मार दिया। आखिर दोनों की मौत हो गई। जब उनकी मौत हुई, तब यह खबर योनातन की दाई को थी। और उसकी दाई के हाथ में योनातन का एक बेटा था, मपीबोशेत। वो उसको लेके भागी। जैसे वो भागी ना, उसका पैर फिसल गया, मपीबोशेत गिर गया और मपीबोशेत लंगड़ा हो गया। किसी उस बेचारे की कोई गलती नहीं। आप याद रखिए, कभी कभी हर्डल्स, कभी कभी तकलीफें आपकी वजह से आती, कभी कभी डेविल बेचता है, बट कभी कभी ऐसे ही नेचुरली भी चीजें आ जाती हैं, अनवेलकम, जिसको आपने वेलकम भी नहीं किया है। कभी कभी सोचते हैं लोग कि यार, कुछ याद रखिए, कुछ हर्डल्स डेविल बेचता है, कुछ हर्डल्स आपकी फुलिशनेस की वजह से आते हैं, पर कुछ हर्डल्स ऐसे भी आ जाते हैं जिनका आपने कभी वेलकम नहीं किया था। अब आप मुझे बताइए, उस लड़के की गलती क्या है? बेचारा किसी गलत काम में इन्वॉल्व है, बस एक औरत की गलती के कारण वो हमेशा के लिए कृपित हो गया, वो लंगड़ा हो गया। आपको पता है, उसके दोनों पांव बंद हो गए। उस दाई को शायद ऐसा लगा कि ये भी मरेगा अगर इसको नहीं बचाया गया, लेकिन जब वो उसके हाथ से छूट गया, वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। एक दिन बाइबल बताती है, जैसे ही शाऊल मर गया, दाऊद ने तख्त संभाला। ओ व्हाट अ किंग! क्या किंग है वो! खड़े होके कहता है, कौन है यहां पर शाऊल का जिंदा व्यक्ति, उसके खानदान का, लेकर आओ उसको, मैं उससे प्रेम करूंगा। तब शीबा नामक एक व्यक्ति आके कहता है, यस किंग, एक बेटा है उसका। ये बहुत टाइम के बाद हुआ। उसका नाम है मपीबोशेत। दाऊद ने कहा, बुलाओ उसे। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। शाऊल ने